अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्लिसरीन के जितने यूजेस हैं, जितने तरीकों से आप ग्लिसरीन को यूज कर सकते हैं, जिन तरीकों से मैं यूज करती हूँ वो सारा कुछ। मैं इसको टिंट में भी यूज करती हूँ, मैं इसको क्रैक हील्स के लिए यूज करती हूँ, मैं इसको एज अ फेशियल यूज करती हूँ, मैं इसको एज अ कंडीशनर यूज करती हूँ, मैं इसको एज अ मेकअप रिमूवर यूज करती हूँ, मैं इसको एज अ मेकअप प्राइमर यूज करती हूँ। तो मैं किन किन तरीके से ग्लिसरीन को यूज करती हूँ वो सब कुछ मैं शेयर करूंगी आपके साथ आज की वीडियोज में, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आपका टाइम जाए किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरह। आपको बताऊंगी कि आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर कैसे यूज कर सकते हैं। ग्लिसरीन जो है वो बहुत 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 ही अच्छी होती है स्किन के लिए। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन को यंग रखती है, आपकी स्किन पे एजिंग नहीं आने देती। क्योंकि ग्लिसरीन जो है, मैं आसान लफ्जों में आपको समझाती हूँ कि हमारी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेट होने की वजह से हमारी स्किन ड्राई होती है, ड्राई होने की वजह से स्किन पे लाइंस आती हैं और एजिंग आती है। सबसे जल्दी जो एजिंग आती है वो ड्राई स्किन के ऊपर आती है एज कम्पेयर टू ऑयली स्किन या नॉर्मल स्किन। तो ग्लिसरीन क्या करती है कि हमारी स्किन की 3 लेयर हैं, तो हमारी स्किन की जो सेकंड लेयर पे जो मॉइस्चर होता है या जो वाटर होता है, ग्लिसरीन उसको खींच के हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर के ऊपर लाती है और इसको लॉक कर देती है। और जिसकी वजह से हमारी स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है उसको मॉइस्चर मिलता है, वो हाइड्रेट रहती है और उसके ऊपर एजिंग नहीं आती, फाइन लाइंस नहीं आती। अगर आ चुकी होती हैं तो ये उनको भी रिड्यूस करने में मदद देती है, क्योंकि स्किन हर वक्त हाइड्रेट रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसा टिंट या कोई ऐसी चीज यूज करें जिसमें ग्लिसरीन हो, अगर वो हम रात को लगा के सो जाते हैं तो सुबह उठ के ना ये वाली जगह इतनी अच्छी लग रही होती है, इतनी मॉइस्ट होती है, यहाँ पे छोटे छोटे से बारीक बारीक ना पानी के कतरे होते हैं। तो वो ग्लिसरीन की वजह से होता है कि जिस चीज में भी ग्लिसरीन होती है तो ग्लिसरीन उसको खींच के स्किन के फर्स्ट सरफेस पे, पहली लेयर पे ले आती है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है और एजिंग से बचाती है। तो ये इसके बेनिफिट है, बाकी मैं साथ साथ बताती रहूंगी और भी जो इसके बेनिफिट है। तो मैं यहाँ पे ग्लिसरीन और रोज वाटर को यूज कर रही हूँ एज अ मेकअप रिमूवर। मैंने ये वाइप्स लिया है। आप जब भी मेकअप रिमूव करते हैं तो वाइप्स यूज किया करें। वो जो कॉटन के पैड आते हैं ना, वो थोड़े से हार्ड होते हैं, वो स्किन को आपकी छील सकते हैं। ये मैंने इस वाइप्स के ऊपर कॉटन ये रोज वाटर को स्प्रे किया है इस तरीके से कि ये अच्छा सा वेट हो जाए, गीला हो जाए ये। उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ग्लिसरीन। तो मैं इसके ऊपर ग्लिसरीन लगा रही हूँ इसी वाइप्स के ऊपर, जितनी आपको चाहिए, बिल्कुल 1-2 ड्रॉप ही लगानी है हमने। ऐसे मैं इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लूंगी पूरे वाइप्स के ऊपर। ग्लिसरीन जो है वो 100% ऑर्गेनिक ग्लिसरीन है। काफी वीडियो से मैंने यूज किया, आप लोगों को पता होगा। ये देखें अभी इसके अंदर लग गया है। और अब मैं इससे मैंने टिंट लगाया हुआ है सिर्फ फेस के ऊपर, बेस मैंने नहीं लगाई हुई। तो मैं इसको रिमूव करूंगी इस तरीके से। मेरा एक काजल फैला हुआ है, ये भी रिमूव हो जाएगा इससे। ये देखें, और देखें इसने स्किन से डर्ट भी उतारा है। हालांकि मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ तो मुंह धो के बैठी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये देखें इससे ये रिमूव हो गया अच्छे से। ये टिंट भी मैंने बिल्कुल मामूली सा लगाया हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं लगाया हुआ था। तो ये देखें इस तरीके से आप इससे मेकअप रिमूव कर सकते हैं अपना। फोरहेड से भी रिमूव कर लेती हूँ मैं ऐसे। ये इसको आप एज अ मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हैं, जो हम मिसलर वाटर वगैरह यूज करते हैं। और मे भी उसमें कोई ऐसा हार्मफुल इंग्रेडिएंट हो जो हमारी स्किन को सूट ना करे, हमारी स्किन रिएक्ट कर जाए उसकी वजह से। तो आप सिंपली ग्लिसरीन लें, उसके अंदर रोज वाटर मिक्स करके रख लें बेशक आप, और उससे आप मेकअप रिमूव करें। और आप ये देखें ये वाला पार्ट साफ है और ये वाला पार्ट देखें कितना डस्टी हो गया है। तो ये हमारा मेकअप रिमूव हो गया है। आईज वाले एरिया से आप कॉटन बड से रिमूव कर सकते हैं। आपने कॉटन बड लेना है और डिप कर लें, क्योंकि अभी ये साफ है। इस तरीके से मैंने इसको डिप कर लिया। बाद आप इसकी अंदर से इस तरीके से जो काजल वगैरह आपका फैला हुआ है वो रिमूव कर सकते हैं ऐसे। मैंने इसलिए रिमूव नहीं किया था, मैंने कहा था फेशियल करूंगी तो आपके सामने ही रिमूव कर लूंगी सारा कुछ, और साथ फेशियल भी कर लूंगी। साथ इसी से मैं आपको प्राइमर लगाना सिखा दूंगी, इसी से मैं आपको टिंट लगाना सिखा दूंगी। इस वजह से मैं सब कुछ जो है वो लाइव कर रही हूँ। ये देखें जो भी फैला हुआ था सारा वो इसने ले लिया है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आराम से साफ हो गया। अब ये इस जगह पे पड़ा रहे बेशक। जो ग्लिसरीन है अच्छा है, स्किन को मॉइस्ट रखेगा और रिंकल्स नहीं आने देगा आईज के ऊपर और नीचे, और जिनको आई हुई है तो उनको भी रिमूव कर देगा। इसकी एड़ियां फटी हुई है, मैं उसके लिए बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है। आपने एक एम्प्टी बाउल या कोई भी आपके पास जार वगैरह है खाली, वो ले लेना है। आपने उसके अंदर डालनी है 1 चम्मच ये वाली ग्लिसरीन। चम्मच मैंने ये वेजलीन ले ली और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वेजलीन। 2 अदद ये इवियन के कैप्सूल इसके 200 mg वाला है। अगर आप यूज कर रहे हैं 400 mg वाला तो आप एक यूज कर लें। मैं थोड़ा सा इसलिए बनाना सिखा रही हूँ कि पहले आप ये यूज करेंगे ना, आपको रिजल्ट पता चलेगा, फिर इसके बाद आप और बना लेना अगर आपको अच्छा लगता है ये। ठीक है, अच्छे से मिक्स हो गया है ये देखें। उसके बाद हमने करना ये है कि हमने इसको अप्लाई करना है। पैरों को अच्छे से धो के साफ करके उनको ड्राई करके पैरों को उस पर अप्लाई करना है। जहां जहां पे क्रैक्स हैं पैरों पे हमने उसके ऊपर लपेटनी है शॉपर, और फिर हमने
पहन लेना है सॉक्स, और ये हमने करना है रात को सोते वक्त। ठीक हो गया। तो एक ही वीक में आपके पैर जो है ना वो सही सॉफ्ट और नरम मुलायम हो जाएंगे, और आपके जो क्रैक हील्स है वो भी जल्दी से हील हो जाएंगे। अब बारी आती है ग्लिसरीन से फेशियल करने की। मैंने यहाँ पे 5 चीजें रखी हुई हैं, आटा, चीनी, खुश्क दूध, कॉफी और ग्रीन टी। खुश्क दूध भी कोई सा यूज कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके मत पूछना कि एवरीडे या नीड हो, अच्छा कोई भी यूज कर सकते हो। ऐसा कम, ये देखिए मैंने रोज वाटर ले, हमने इसके अंदर डालनी है बिल्कुल थोड़ी सी ग्लिसरीन, ये 2 ड्रॉप जितनी। ठीक है, इसको हमने अच्छे से करना है मिक्स, और इसके बाद हमने इसकी करनी है फेस पे क्लींजिंग। रोज़ वाटर और ग्लिसरीन से मैं क्लींजिंग कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप है हमारे फेशियल का, और क्लींजिंग बहुत ही हल्के हाथों से करनी है। आपने हीट नहीं देनी बहुत ज़्यादा स्किन को, जो फिंगर की टिप्स होती हैं उनसे करनी है। अगर आपकी स्किन फ़ौरन से हीटअप हो जाती है तो आप 2 फिंगर यूज़ करेंगे। इसको मैं अब क्लींस कर रही हूँ वाइप्स की मदद से, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। यहाँ पे अगेन मैंने ग्लिसरीन ली है और खुश्क दूध लिया है, और उससे मैं डबल एक्ट क्लींजिंग कर रही हूँ इसकी। आप ना खुश्क दूध से स्क्रबिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको डबल क्लींजिंग के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। अगेन आप देखें मैं 1 फिंगर या 2 फिंगर यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। रिंग फिंगर में कम हीट होती है, तो उससे मैंने की है डबल क्लींजिंग, और ये मैंने इसको क्लींस कर दिया अच्छे से। थर्ड स्टेप पे मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसकी स्क्रबिंग चीनी के साथ। मैंने ग्लिसरीन ली है, एलोवेरा जेल लिया है और चीनी ली है। 3 मिनट का स्टेप करना है, उसके बाद रिमूव कर दिया है, रोज़ वाटर का स्प्रे किया है, अगेन ग्लिसरीन ली है, कॉफ़ी ली है, और इससे मैं कर रही हूँ मसाज। कॉफ़ी जो है वो बिल्कुल ब्लेंड है, और कॉफ़ी का मसाज से फ़ायदा ये होगा कि चीनी से ग्लो आता है फेस के ऊपर। कॉफ़ी जो है वो टैनिंग दूर कर देती है आपकी स्किन के ऊपर से, और आपकी स्किन को जो है वो टोन अप कर देती है, यानी कि इवन टोन कर देती है। इसलिए कॉफ़ी यूज़ करते हैं। कैफीन होता है इसके अंदर, और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो डार्क सर्कल्स रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल रहती है ये। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारा, वो है हमारा मास्क का। मास्क के लिए मैंने ग्रीन टी का पाउडर यूज़ किया है। ग्रीन टी को क्रश कर लें आप, जो उसकी पत्तियां मिलती हैं वो, और बिल्कुल थोड़ी सी ही यूज़ करनी है वो भी आपने। और ग्रीन टी को मैंने ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके फेस के ऊपर फैला लिया, पूरे फेस के ऊपर। मैंने इसको रगड़ा वगड़ा नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दिया। और इसके ऊपर मैंने शीट मास्क लगाना था, तो शीट मास्क जो थे वो मैंने वाइप्स को यूज़ किया है। वाइप्स के ऊपर रोज़ वाटर का स्प्रे कर लिया था मैंने ढेर सारा, और उसको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था, यानी कि काट लिया था ऊपर से, और उसको मैंने इस शीट मास्क के ऊपर रख दिया था। और 10 मिनट तक मैंने ये मास्क जो है वो लगा के रखा है फेस के ऊपर। इस तरीके से देखिए मैंने शीट मास्क को रोज़ वाटर के अंदर डिप किया है या स्प्रे किया है रोज़ वाटर का, और इस तरीके से मैंने फॉरहेड पे और आई सर्कल वाले एरिया पे लगा लिया है। और ये जो फेशियल है ये हर स्किन टाइप के लिए है, ऑयली है, ड्राई है, एक्नी प्रोन है, सेंसिटिव है, सब कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सीरम बना रही हूँ, इसका जो सदियों से यूज़ होता आ रहा है, आपको पता है, ग्लिसरीन, लेमन का जूस और गुलाब का अर्क, ये 3 चीज़ें मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में आपने इसका बना लेना है सीरम। मैंने ग्लिसरीन कम डाला है, और जो रोज़ वाटर है और जो दूसरी लेमन जूस है वो 1 जितना डाला है, और इसमें मैंने टी ट्री ऑयल के 2 ड्रॉप्स डाले हैं एसेंशियल ऑयल के, क्योंकि इसके अंदर लीमू ऐड किया हुआ है, इसलिए हम इसको दिन में नहीं लगा सकते, धूप में नहीं जा सकते इसको लगा के, और चूल्हे के पास नहीं जा सकते इसको लगा के। सिर्फ रात को लगाना है और सुबह उठ के मुंह धो लेना। ये मैं प्राइमर लगा रही हूँ। मैंने थोड़ा सा लिया था ग्लिसरीन, और उसके अंदर डाला है थोड़ा सा ज़्यादा एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन से ज़्यादा, यानी कि डबल क्वांटिटी में। और इसको मैंने जिस तरीके से हम प्राइमर लगाते हैं सारे फेस पे लगा लिया है, और अब मैं इसके ऊपर बेस बनाऊंगी, और बहुत अच्छी बेस बनती है। आप बेशक मिक्स करके बना लें फाउंडेशन के साथ, या सेपरेट बना लें, अलग से लगा लें, और इसके ऊपर फाउंडेशन लगा लें। फाउंडेशन में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ काशीज़ का 02 नंबर है, इसका बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बिल्कुल इतना सा मैंने लिया है, और ये बहुत इनफ होगा पूरे फेस के लिए। स्टिपलिंग ब्रश की मदद से मैं इसको पूरे फेस पे लगा रही हूँ, ताकि जब मैं इसके बाद टिंट लगाऊँ तो वो मेरा पता चले कि मैंने टिंट लगाया है। तो ये देखिए मैं किस तरीके से इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा लिया है मैंने, और थोड़ा सा ही बहुत इनफ है, बहुत इनफ। इसकी जो कवरेज है ना वो बहुत अच्छी है, फुल कवरेज फाउंडेशन है, ना ज़्यादा थिक है ना रनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता, आपकी स्किन पे छोटे छोटे से बम नहीं बनते। एक और चीज़, ग्लिसरीन जो है वो आपकी स्किन से माइलिया को ख़त्म कर देती है, और जो छोटे छोटे बम्स का सबको इशू आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आ रहा है जिससे रिलेटेड, तो वो भी ख़त्म कर देती है। तो आप इसको यूज़ करें, और 1 वीक बाद मुझे रिजल्ट ज़रूर शेयर करना आप लोग अपने। अब जो मेरा मस्कारा झड़ रहा था वो मैं साफ़ कर रही हूँ, और जहाँ पे थोड़े से स्पॉट नज़र आ रहे हैं वहीं पर मैंने यही वाला फाउंडेशन लेके, इसकी ब्लेंडिंग इतनी अच्छी है, इतना अच्छा ब्लेंड हो रहा था जैसे मक्खन ब्लेंड होता है ना, सीरियसली वैसे ब्लेंड हो रहा था। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग है इसकी, कवरेज भी बहुत अच्छी है और ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। और मेरे पास इसका शेड है 2, 5 और 7, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जल्दी। अब यहाँ पे मैंने एक बोतल ली है या जार लिया है, उसके अंदर मैंने इस तरीके से पार्टिंग की है। ये 4 लिपस्टिक के शेड लिए हैं मैंने, इसमें डाला है एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन और थोड़ी सी वेजलिन, और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारे पास 4 कलर के टिंट आ गए हैं, लाइट डार्क हर कलर के अंदर मौजूद है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स मैंने किया था कॉटन बड के साथ, 1 कॉटन बड लिया था, उसको दोनों तरफ से कॉटन को रिमूव करके तो 1 से 2 और 1 से 2 ब्लेंड किए थे मैंने अच्छे से। अब ये मैं कुछ स्मॉल जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना उसकी मदद से अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा ब्लेंडिंग में आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी इसकी, लेकिन देखना कितना प्यारा लग रहा है, आपको नज़र आ रहा है। और लिप्स पे भी अभी आप देखना कितना प्यारा आएगा। और हर जगह पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड किया था, आइज़ के ऊपर, आइज़ के नीचे, चीक्स पे, और मैं चीक्स पे जो हाई पॉइंट होता है ना वहाँ पे
टिंट लगाती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, जैसे जैपनीज़ लगाते हैं ना, जो हाई पॉइंट्स होते हैं चीक्स के वहाँ पे, और बिल्कुल लाइट सा जो एप्पल्स होते हैं चीक्स के वहाँ पे, और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। आप लोगों ने लिपस्टिक इसके अंदर वो यूज़ करनी है, लिपस्टिक या आई शेड या जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो यूज़ करनी है जो केमिकल फ्री हो, जिसके अंदर केमिकल और पैराबिन ना हो, जिसका आपको पता हो कि आपके लिप्स वगैरह ब्लैक नहीं करती और ये टेस्टिफाई है, वो वाली आपने यूज़ करनी है। जैसे मैंने रिदाजेन की यूज़ की थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो लिप्स को ब्लैक नहीं करती, उसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमने टिंट जो होता है वो सारा सारा दिन हमारे फेस पे लगा रहता है, अगर हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिसमें केमिकल होगा तो हमारे फेस पे पोर्स बन जाएंगे। तो यहाँ देखें, ये मेरा टिंट ब्लेंड हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ग्लिसरीन के जितने यूजेस मुझे पता था ना, सारे बता दिए आपको मैंने। बालों पे कैसे अप्लाई करना है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मेरा वो रह गया बालों वाला। अभी आप देखें, मैंने ग्लिसरीन से ही प्राइमर लगाया था, एलोवेरा मिक्स करके। एलोवेरा इसलिए मिक्स किया था कि हर स्किन टाइप पे चल जाएगा। उसी के ऊपर फाउंडेशन लगाई है हमने, और पीछे बच्चे खेल रहे हैं तो उनको बिल्कुल अवॉइड कर देना आप लोग। और फिर उसके ऊपर ही मैंने टिंट से ही सारा मेकअप किया है, और फिर थोड़ा सा मैंने लास्ट में जो है एलिमिनेटर लगाया है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसका इस वीडियो के साथ कोई लेना देना नहीं था, एम वीडियो लंबी हो जाती इस वजह से। अब ये मैंने आई के नीचे और आई के ऊपर लगा के इसको ब्लेंड कर लिया है, और यहाँ पे हाइलाइटर लगा चुकी है मैंने, हाथों पे ग्लिसरीन ली है और बालों में अप्लाई कर ली है सारे। बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, और अगर आप इसको गीले बालों में अप्लाई करेंगे ना एज अ कंडीशनर तो बहुत अच्छी रहेगी, स्पेशली जिनके बाल जो है वो रफ हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।